भ्रष्टाचार गोदी मीडिया चलाता है। कांग्रेस ने ये कर लिया, वो कर लिया, एक तो साबित करके दिखाओ। भाजपा की कमजोरी ये है, भाजपा को यही नहीं पता मैंने राज कैसे करना है, कि हरियाणा को लूट लें। ये सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में रह गए। और अधिकारी तो चाहते हैं तुम भी खाओ हम भी खाएं, इन्होंने ज्यादा खा लिया। इनका ध्यान तो पब्लिक की तरफ गया ही नहीं। प्रधान हूँ और बाजार की मतलब कि ये देख लो कि एक एक दुकानदार की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, इनको इस बार मतलब कि लोग तैयार बैठे हैं, भगाएंगे। और यही बाजार था, इनका स्वागत करता था। और इस बाजार में तो इन्होंने अपना रूट भी बदल लिया है। एक बात और बता दूं, पीछे माननीय मनोहर लाल जी का रूट था, उन्होंने रूट ही छोटा कर दिया। भाई पता है आगे पता नहीं क्या करते दुकानदार। हरियाणा में अच्छा माहौल है, बढ़िया माहौल है। क्या लगता है हरियाणा में इस बार कितने पानी में कौन है? पानी में बड़ा मौका मिला है 10 सालों बाद हरियाणा की जनता को इस नर्क से निकलने का। उम्मीद है इस बार इस नर्क से निकलेंगे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, विकास वो तो कह रहे हैं, लेकिन आप उसे नर्क बता रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा? आप पत्रकार हैं, पहले तो ये बताओ, डबल इंजन, इनका अपना इंजन गायब है। 240 सीटें हैं, इनका इंजन तो है नहीं, 272 पे इंजन बनता है। लेकिन वो तो एनडीए का इंजन खींच रहा है। खैर कभी सहयोगी रहे हैं। आपने अमित शाह और मोदी जी का नाम लिया, मोदी जी का तो अपना भी इंजन खत्म हो रहा है। और रही बात एनडीए की, कितने दिन का इंजन में ईंधन कितना बचा है ये आपको भी पता है, हम भी देख रहे हैं देश के हालात। तो हरियाणा पे बात करते हैं, तो हरियाणा में क्या लगता है? हरियाणा में भगदड़ आपको दिख ही रही है। हम कहते हैं अभी उस पर भी कई बयान आए हैं कि जो टिकट की आस में आए थे लेकिन यहाँ टिकट नहीं दिया तो इसलिए वो निकल रहे हैं। पहले क्यों नहीं गए थे? पहली बात तो ये है, हरियाणा भाजपा में भाजपा शब्द ही हटा देना चाहिए, कांग्रेस की बी टीम कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ सारे तो कांग्रेस ही गए हुए हैं। अब राज्यसभा मेंबर भी इन्होंने कांग्रेस ही बनवा दी, उनकी लड़की को भी टिकट दे दिया। राव वीरेंद्र सिंह किस परिवार से हैं, कुलदीप बिश्नोई, सारे तो कांग्रेस से निकले। इनको तो बीजेपी नाम हटा के हरियाणा कांग्रेस बी पार्टी लिख देना चाहिए। हरियाणा भी। अच्छा, इधर के उधर ये तो हर देश के हर हिस्से के चुनाव में होता रहता है कि नेताओं का दल बदलना, मौका फरस्ती जो भी कहे ले, होता रहता है। लेकिन ये कांग्रेस हरियाणा में अगर मजबूत है, बीजेपी में भगदड़ मच रही है, तो हमें आम आदमी पार्टी से गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? हमारा जो कांग्रेस का अलायंस है ना, वो ऊपर भी है, खाली हरियाणा में नहीं है। आम पार्टी से अलायंस में हमने हरियाणा का पिछला इलेक्शन भी लड़ा है, उसका अच्छा बेनिफिट मिला हमें। पिछला वो लोकसभा उसके बाद जीतने के बाद टूट गया है। नहीं टूट गया तो फिर दोबारा बनने में क्या देर लगती है? बहुत सी चीजें थी। क्या चीज थी बताओ? अलग अलग पार्टियां शामिल, अलग अलग पार्टियां। देखो हमने आगे की राजनीति। अच्छा, ये केवल हरियाणा की राजनीति पे ही होगा, पंजाब में और दिल्ली में भी होगा या खाली? आगे भविष्य में देखो क्या क्या होता है। जब वहाँ इलेक्शन आएगा 2 साल बाद दिल्ली में है, वहाँ देख लेंगे, उसके बाद पंजाब में आएगा, फिर वहाँ देखेंगे। मतलब अकेले दम पे कांग्रेस को वोट बिखराव का डर दिख रहा है? नहीं, कोई बिखराव नहीं है। हम चाहते हैं कि देश 2014 से पहले जिस पटरी पे चल रहा था, अच्छा विकास कर रहा था, उस पे लौटे। उसके लौटने के लिए अडानी अंबानी जैसे खूंखार आदमियों से हमने लड़ाई लड़नी है, तो उसके लिए हमें सारा विपक्ष को एक लेके चलना पड़ेगा। तो इसकी जिम्मेवारी तो कांग्रेस की है। अगर कांग्रेस 2-4 सीटें दे के देश को इकट्ठा विपक्ष को रख रही है तो इसमें आपत्ति क्या है? विपक्ष को लेकर चलने की आपकी जिम्मेदारी, लेकिन आपकी ही पार्टी में फूट पड़ती दिख रही है। वो एक फूट बताओ, सिंगल और सैलजा और सुरजेवाला तीनों वाले। मुझे एक तीनों में से एक आदमी बता दो जिसने कांग्रेस के खिलाफ वोट मांगा हो। नहीं, पार्टी के खिलाफ की तो बात नहीं है अभी, लेकिन सीएम को लेकर एक तरफ सैलजा हाईकमान को लेकर, हुड्डा एक तरफ हाईकमान को छोड़ के गठबंधन के खिलाफ। बात सुनो, मनोहर लाल खट्टर रैली कर रहे हैं पानीपत में, नैब सिंह सैनी रैली कर रहे हैं जींद में, तो ये अलग अलग मतलब इनके गुट हो गए हैं। ऐसे ही एक यात्रा निकाल रही है शैलजा, एक यात्रा निकाल रही है कांग्रेस के, तो प्रचार कर रहे हैं। ये तो मीडिया की बनाई हुई चीजें हैं, अलग अलग हैं। तो नहीं, यात्रा प्रचार अलग चीज है जो आपको सामने दिख रही है। सीएम को लेकर किस तरीके क्या सीएम को लेकर सीएम फेस को लेकर मैं बता रहा हूँ। सीएम का फेस कौन लाएगा? विधायक लाएंगे,
विधायक जो विधायक जिसका नाम लेंगे हाईकमान उसको देगा, जो प्रक्रिया है पार्टी की वही चलेगी। ये तो मीडिया की बनाई हुई है, ये मतलब इनकी लड़ाई हो, लेकिन लड़ाई होती नहीं इस बार। मतलब पहले नतीजा आएगा उसके बाद आपका कहने का मतलब है ये हमेशा की बात है, जो विधायक जिसको विधायक नेता चुनेंगे वो सीएम बन जाएगा, चाहे शैलजा आए, चाहे रणदीप आए, चाहे अपना भूपेंद्र हुड्डा आए, चाहे दीपेंद्र आए, चाहे मैं आऊं, चाहे कोई भी विधायक आ सकता है। मतलब किसी के नाम पे नहीं है, कांग्रेस के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। ठीक है। ये पानीपत में किस स्थिति में है कांग्रेस? पानीपत में बहुत बड़ी हार हुई थी पीछे, वो उसका डबल बदला लेने के लिए जनता तैयार बैठी है, डबल बदला, क्योंकि हर एक आदमी ने मतलब कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया, हर एक आम आदमी भ्रष्टाचार की। और इन्होंने एक प्रोपगेंडा निकाल दिया कि भाई 1700 करोड़ लगा दिए, 1800 करोड़ लगा दिए। आप तो पानीपत में घूम रहे हैं, 1800 करोड़ कहाँ लगे हुए हैं? आज भी अगर थोड़ी देर बारिश आ जाए 2 घंटे तक पानी नहीं निकलता, 4 घंटे तक। तो ये सारे शहर का हाल है, सड़कें है नहीं, एक खाली पार्क था शहर का, जिनसे 10 साल में पेमेंट देने के बाद भी खाली पार्क नहीं बना। आपको जानकारी में होनी चाहिए, 30 करोड़ रुपया पेमेंट ठेकेदार को दे दी गई है और 25 करोड़ का ठेका था। इन्होंने कहा जी महंगाई हो गई है, 5 और, तो इन्होंने वो भी दे दिए, तब भी खाली पार्क नहीं, से एक खाली पार्क नहीं बना गया तो शहर क्या बना सकते हैं? ये एक्चुअली क्या था, ये भगवान राम जी के नाम पे, एक बार पुलवामा के नाम पे इन्होंने वोट ले लिए, 2 बार ठगी की है जनता, बार बार नहीं ठगेगी की। इस बार इनको ऐसा हाल होगा, ये सारी उम्र जीत नहीं पाएंगे, लोग तैयार बैठे हैं। नहीं, ऐसा चुनाव से पहले अमूमन देखा जाता है, लेकिन इन चुनाव पे आखिर क्या हो जाता है कि माहौल पलट जाता है? नहीं, माहौल पलटा है, हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। अब लोकसभा का चुनाव था, उससे पहले 22 जनवरी को यहाँ इन्होंने रामलला की वो निकाल दी यात्रा, लाखों आदमी इकट्ठे हो गए राम के नाम पे। कहीं इस बार ऐसा कुछ हो गया? इस बार तो कुछ है नहीं। और इस बार अगर उन्होंने राम का नाम लिया तो राम वाले अयोध्या वालों ने मारा है, इस बार हम मारेंगे जूत। अयोध्या वालों ने मारा ही है ना भाई, तुम हमें ही ठग रहे हो बार बार राम के नाम पे। अगर पानीपत को ठगने की नौबत आई तो लठ लेके तैयार बैठे हैं लोग। तो अमूमन ये मान के चले कि आपके हिसाब से कांग्रेस पूरे हरियाणा में कितनी सीटें लेकर आएगी? हरियाणा में कम से कम 70 सीटें आएंगी, अलायंस के साथ भी, उसकी अलग आएंगी, आम पार्टी की अलग आएंगी, ये मान के चलना आप। 90 में से 70 और बहुत बड़ा आंकड़ा है। पानीपत में तो जमानत जब्त कराएंगे इनकी। चलो वो तो 5 तारीख बताएगी, 5 तारीख बताएगी। हम दूर है ना आप? नहीं, 6 को आओ ना, यहाँ आओ आप, या 5 को रात को भी आ जाना, वहीं मिलेंगे आपको। वो तो उस समय देखा जाएगा। तो क्या लगता है कि अंतिम ये है कि आखिर वो कौन सी भाजपा की कमजोरी है जिसकी सबसे ज्यादा कांग्रेस को फायदा मिला है? भाजपा की कमजोरी ये है, भाजपा को यही नहीं पता मैंने राज कैसे करना है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। एक बात बताओ, अधिकारी सरकार चलाते हैं तो फिर हमें चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है। चुनाव तो इसलिए कराते हैं ना, हमारा प्रतिनिधि होगा और हमें लोगों को काम की सहूलियत होगी। अब काम तो ये करवा नहीं पा रहे, बीजेपी वाले, इनको आता ही नहीं कराना, और अधिकारी मौज ले रहे हैं। मतलब ब्यूरोक्रेसी पे इनका लगाम नहीं है? कुछ भी नहीं है। नहीं, ब्यूरोक्रेसी पे लगाम भी नहीं है। और दूसरा, इनका ना दूसरी तरफ ध्यान चला गया कि हरियाणा को लूट लें, ये सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में रह गए। और अधिकारी तो चाहते हैं तुम भी खाओ हम भी खाएं, इन्होंने ज्यादा खा लिया, इनका ध्यान तो पब्लिक की तरफ गया ही नहीं। आज देखो ना, इनके पास एक भी कार्यालय नहीं था। आज हमारा कांग्रेस भवन देखा आपने, लाल बत्ती के पास है, यहाँ तो नहीं देखा, दिल्ली में देखा है। यहाँ देखो, आप आए हो देखना, सब टूटी पड़ी आज भी। इन्होंने 10 साल में ऐसा क्या पैसे कमा लिए कि 500 गज में 6 मंजिलें इन्होंने अपने कार्यालय बना दिया, फुल्ली एसी। ये खर्चा कौन दे रहा है? खर्चा कौन दे रहा है? ये हमारे खून पसीने की कमाई तो लेके जा रहे हैं। और ये खून पसीने की कमाई, आज मोबाइल का जमाना है, हर चीज पता होती है इसमें। आज बच्चे को मतलब कि पता है। पहले तो बच्चे भगवान राम के नाम पे, अब बेरोजगारी जब वो देखते उनकी आंखें ऐनक लगी है, उम्र चली गई है, रोजगार नहीं मिला, तो वो चीजें अब उनके माँ बाप को भी पता लग गई है, बच्चों को भी पता लग गया है, भाई ये झूठों के पल्ले ना रहें, तो भविष्य अपना खत्म ना करें। कांग्रेस जैसी थी बहुत अच्छी थी। नाम क्या है आपका? सुरेश कुमार बवेजा।
सुरेश कुमार बवेजा। तो ये थे हमारे पास पानीपत हरियाणा में कांग्रेस के कार्यकर्ता कहें या क्या पता है आपका? मैं तो ये अपना ये बाजार है ना जी, इसका प्रधान हूँ। अच्छा, बाजार प्रधान हूँ। और बाजार की मतलब कि ये देख लो कि एक एक दुकानदार की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, इनको इस वक्त मतलब कि लोग तैयार बैठे हैं, भगाएंगे। और यही बाजार था, इनका स्वागत करता था। और इस बाजार में तो इन्होंने अपना रूट भी बदल लिया है। एक बात और बता दूं, पीछे माननीय मनोहर लाल जी का रूट था, उन्होंने रूट ही छोटा कर दिया। भाई पता है आगे पता नहीं क्या करते दुकानदार, भरे बैठे हैं। अब तो आचार संहिता लगी, अब तो डर भी खत्म हो गया। भाई कहीं तुम इंस्पेक्टर भेज दो, तुम फलाना कर दो। इन्होंने ये काम भी बहुत किए हैं। अब आचार संहिता में तो ये कर नहीं सकते, तो लोग मुंह पे भी बोलेंगे इनके। कम से कम ये बाजार तो तैयार बैठा है। मतलब इनकी गवर्नेंसी बहुत ज्यादा दिख रही है। और सरकार को सुनो, मेरे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, उसका प्रमाण पत्र लेने जाओ, उसके भी पैसे दो। किसी का जन्म हो गया, उसका प्रमाण पत्र लेने जाओ, तब भी पैसे दो। तो पैसे तो अब देंगे ना, असली पैसे तो इनको अब देगा। चेक देंगे इनको बढ़िया सा, जब वो वोट रूपी चेक होता है ना जो, वो देंगे अब इनको। ये लोकतंत्र में ये कमाई जरूरी है। सब लोकतंत्र में 5 साल में हर किसी को मौका मिलता है अपने अधिकार का उपयोग करके। हमें तो देखो पहले 5 साल बीत गए हमारे उसमें अपना पुलवामा में, दूसरे 5 साल बीत गए भगवान राम में। अब 5 साल किस नाम से लाएंगे? और 5 साल लाएंगे भी क्या? 80% तो कांग्रेस ही बिठा दिए वहाँ। जो कांग्रेस से निकाले हुए आदमी हैं, रिजेक्टेड आदमी हैं, उनको तुमने अपने पल्ले में बिठा दिया। और ये जो भाजपा से रिजेक्ट होके टिकट नहीं पाए, कांग्रेस क्यों ले रही है? एक बात, एक आदमी बताओ जिसको हमने टिकट दी हो कांग्रेस को, भाजपा से आया हो तो एक सिंगल नाम तो बताओ। उस पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये आना जाना दोनों में रहता है ना बराबर। उसका ही कारण है। अब जो कांग्रेसी वो बीजेपी से यहाँ आ रहे हैं ना, अब कांग्रेसियों ने दरी बिछा थक गया। अब बीजेपी वालों से दरी बिछवाएंगे यहाँ कांग्रेस में। तो वही चीजें है ना कि एक दल में नहीं चल रहा है, दोनों में चल रहा है। नहीं, दोनों में। कांग्रेस में भ्रष्टाचार नहीं चलता, भ्रष्टाचार गोदी मीडिया चलाता है। कांग्रेस ने ये कर लिया, वो कर लिया, एक तो साबित करके दिखाओ। और जो कांग्रेस जब इल्जाम लगाती है तो वो अंदर करती है और जमानत नहीं होती। आपके सामने है, ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को जब कांग्रेस सरकार ने गिरफ्तार किया था तो सजा हुई थी। तो ये नहीं कि इन्होंने बाहर निकाल लिया। अब ये तो क्या कर रहे हैं, ईडी को भेज के अंदर कर रहे हैं, जब मतलब निकल जाता है तो बाहर निकाल रहे हैं। ये क्या मतलब है? चलो ठीक है। हरियाणा के पानीपत की कम्बल बाजार से विशाल की रिपोर्ट।